ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्मा, हवन समापन हो चुका है। आइए थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा करें। शायद हमने पहले भी आपको याद दिलाया हो कभी। ये जो हमारा शरीर है, ये तीनों गुणों के अधीन होकर चलता है और ये तीन गुण विश्व प्रसिद्ध हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बहुत सारे हमारे भाई बहन जानते हैं और जो खासकर स्वाध्याय करते हैं धर्म ग्रंथों का या साधु संतों के भाषण सुनते हैं, वे अवश्य जानते हैं। और ये भोजन में जो गुण होता है वही शरीर में होता है, वही मन में होता है, वही बुद्धि में होता है। आजकल हमारे भोजन में रजोगुण और तमोगुण की अधिकता किस कदर है, ये किसी से छुपा नहीं है, आप सब जानते हैं। भगवान ने दया करके जैसे साल भर के 12 महीने होते हैं, एक एक महीने में एक एक चीज छोड़ने का निर्देश दिया है। जिस चीज को छोड़ने का निर्देश दिया गया है वो शरीर के लिए घातक होती है और हम उसका प्रयोग करते रहें, शरीर में विघटन होता रहे, मन बुद्धि विक्षिप्त होते रहें, तो भजन कैसे बनेगा? ये तो विवेक का अनादर है। हमने करना विवेक का आदर। तो अंतरात्मा परमात्मा की आवाज सुननी है और आयुर्वेद संबंधी भोजन की जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार चलना है। देखिए, साल भर के 12 महीने होते हैं। हर महीने में एक चीज निषेध की है आयुर्वेद ने। चैत्र मास से हमारा सांस आरंभ होता है सनातन धर्म के अनुसार। चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में बिना जूते के चलना, मतलब बिना जूते के बात करना, आषाढ़ में पत्थर बेल, सावन में साग, खेत के पत्तों वाला साग, भादों में दही, मट्ठे की मनाई नहीं है, केवल दही की मनाई है, असोज में करेला, कार्तिक में उड़द की दाल, मंगसर में जीरा, पोह में चावल, बुरा चावल, खिचड़ी की मनाई नहीं है, माह में मिश्री और फागुन में चना। एक साल भर तक इसका प्रयोग करके देखें, आधे रोग बिना दवा खाए दूर हो जाएंगे। स्वयं भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। क्योंकि ये वैदिक शिक्षाएं, ये धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं और ये परमात्मा की शिक्षाएं सर्वोपयोगी होती हैं। ये सबके लाभ के लिए होती हैं। कोई स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी हो, ये सबके लिए लाभकारी हैं। अगर मनुष्य जीवन का संपूर्ण लाभ उठाना है तो अनुशासन में आना होगा। अनुशासन वाला परमात्मा आप सबके, हमारे सबके हृदय में है। इसकी भी जानकारी सबको है और इसमें किसी का विरोध भी नहीं है। हालांकि संसार में, परिवारों में, संस्थाओं में, मतों में, मजहबों में, पंथों में मतभेद होते हैं जो स्वाभाविक हैं, लेकिन इस बारे में किसी का मतभेद नहीं है कि परमात्मा सबके हृदय में है और जो इनकी आवाज़ सुन के इनके अनुशासन में चलता है वही सुखी रहता है और उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। ये भी एक सच्चाई है। अब इसमें बाधाएं कितनी हैं, हे भगवान, पता नहीं कितनी बाधाएं हैं। कहीं चटोरपने की बाधा है, कहीं कमजोरपने की बाधा है, कहीं पारिवारिक बाधा है, कहीं सामाजिक बाधा है, बहुत बाधाएं हैं। और हम लोग कई बार इंद्रिय लोलुप हो जाते हैं, बिक जाते हैं, मन के, जीव के, स्वाद के, विषयों के बिक जाते हैं। तो फिर हमारा भगवान भी भला नहीं कर सकते। जब हम बिक गए, हम गुलाम हो गए इंद्रियों के, विषयों के, तो फिर भला कहाँ है? पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो दूसरे के अधीन हो गया उसे सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है स्वतंत्र पुरुष को। और जैसे स्वतंत्र परमात्मा है ऐसे हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। भारत की नागरिकता के अनुसार और परमात्मा की भी स्वतंत्रता के अनुसार सब विषयों से ऊपर उठकर, हर इंद्रिय पर कंट्रोल करके, मन पे, जीभ पे, इंद्रियों पर कंट्रोल करके, पूरे श्रृंगार पर कंट्रोल करके यदि हम जीते हैं तो वो हमारी स्वतंत्रता है, वो हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग है।
और यदि ऐसा ना करके हम मनमानी करते हैं, समाज के साथ चलते हैं, संसार के साथ चलते हैं, धर्म की, भगवान की, परोपकार की, हवन भजन पुण्यदान की परवाह नहीं करते, तो ये और के लिए तो घातक है ही, समाज के लिए भी घातक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। खूब प्यार से, बहुत गहराई से समझो इस बात को। मनुष्य जिस काम को आवश्यक समझता है उसके लिए उसके पास समय निकल आता है, और जिसे वो आवश्यक नहीं समझता उसके पास समय नहीं है। हालांकि समय 24 घंटे सबके पास है, लेकिन वो कहाँ लगाते हैं वो बात अलग है। ये व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है, हमारा कितना समय कहाँ लगता है। इसका चेकअप करिए, और चेकअप करिए प्रभु की दृष्टि के अनुसार, शास्त्र की दृष्टि के अनुसार। अपनी दृष्टि से आप अपना चेकअप नहीं कर सकते। अपनी दृष्टि से चोर भी ठीक चोरी करता है, जार भी ठीक जारी करता है, झूठा भी ठीक झूठ बोलता है, जेब कतरा भी ठीक समझ के जेब काटता है। अगर वो ठीक ना समझे तो क्यों करें उस काम को? लेकिन उनकी दृष्टि ही गलत है, वो भगवत दृष्टि नहीं है, वो शास्त्र की दृष्टि नहीं है, उन्हें अंतरात्मा का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, इसलिए वो गलत है। तो उठिए, जागिए और मर्यादा मारिए और विवेक का आदर करना सीखिए। प्यारे बहन भाइयों, ये संसार सागर है, बहुत बड़ा समाज समुद्र है, यो नहीं क्षण करता, लोटा चलता है इसमें। हमारा शरीर लोटे जैसा है। आप अपने को सही करिए। हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस विवेकवान समाज की विशेषता है, हम दूसरों को कहने की बजाय स्वयं करके दिखाएं। बस ये हमारा एक मिशन है, और अंतरात्मा के अनुसार चलें तो निश्चय हमारा भी, पड़ोस का भी, परिवार का भी, गांव का भी, गंवाड़ का भी, देश का भी, दुनिया का भी कल्याण होगा। जिस समय हमारे इस विवेकवान समाज के 1 लाख सदस्य बन जाएंगे और वो अनुशासन में आ जाएंगे, अपने ही विवेक आदर करना सीख लेंगे, तो दुनिया में शांति आ जाएगी। सब प्रकार की लड़ाई झगड़े झुगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये दावा है हमारे महापुरुषों का। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शुक्राय नमः।